Welcome and good morning to online class 8. I am your teacher, Miss Anna Maria. Today we are going to start chapter number 4, work. And chapter number 4, work. First of all, we have a quotation. And the second, what are the working condition like, and the autobiography. There are three things today we are cover. जो आज हम कवर करेंगे वो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक कोटेशन है, वो एक्सप्लेन करूंगी आपको. सेकेंडली, व्हाट आर द वर्किंग कंडीशंस लाइक, वर्किंग कंडीशंस क्या क्या हैं, और फिर हमारे पास एक ऑटोबायोग्राफी है द किचन. आज हम ये चीजें कवर करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास फर्स्ट है, हमारे पास ऑटोबायोग्राफी है. ठीक है, सॉरी, सबसे पहले हमारे पास है कोटेशन. ठीक है, कोटेशन में हमारे पास क्या है, वर्क 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 while the cook is growing aloft, and work 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 till the stars shine through the roof. इसके अंदर क्या जो पोइट है वो क्या इसके अंदर कह रहे हैं, द थीम ऑफ द पोएम इज दैट द अनजस्टिस ट्रीटमेंट ऑफ लेबर, जो लेबर के साथ इनजस्टिस ट्रीटमेंट किया जाता है, उनसे जो है ज्यादा काम लिया जाता है. इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, जो राइटर है, जो जो इसके पोइट है, वो क्या इसके अंदर बता रहे हैं कि जब दे आर स्टार्ट वर्क फ्रॉम द सन रेज, जब सन रेज होता है, सूरज निकलता है, तो ये लोग काम स्टार्ट करते हैं. दैट मीन्स व्हेन गॉट अप, जब ये लोग उठते हैं तो उसके बाद ये लोग वर्क स्टार्ट कर देते हैं. एंड टिल नाइट फॉल, जब तक रात नहीं होती तो ये लोग कंटिन्यू क्या काम करते रहते हैं. इसके अंदर जो पोइट है वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, the poet is describe and explain the injustice behavior of the owner. जो लोग एम्प्लॉयमेंट करते हैं, जो लोग जॉब्स वगैरह करते हैं, उनके साथ जो है वो एक जस्टिस नहीं किया जाता, उनके साथ इंसाफ नहीं किया जाता. उनसे जो है, ये हमारे पास 19वीं सेंचुरी की बात हो रही है कि बस उनसे काम जो है, बस वो वर्क की बात की जाती है कि वो काम करें. ठीक है, वो उनके साथ कोई सैम्पति नहीं है कि उनके साथ जो उनका वर्किंग आवर्स है, सिर्फ वर्किंग आवर्स में उनसे काम लिया जाए. क्या वर्किंग आवर्स के अलावा सुबह से लेकर शाम तक, जब तक रात नहीं होती, तो उनसे क्या वर्क लिया जाता है, काम लिया जाता है, सिर्फ काम. ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास जो है सेकंड जो है, व्हाट आर वर्किंग कंडीशन. पर वर्किंग कंडीशन से पहले हम लोग कुछ और एक चीज देख लेते हैं. वर्क all adults need paid employment in order to earn a living to support themselves and their families. In the opening quotations, Thomas Hood show sympathy for the 19th century steers who spend many long day, light and night, time hours swing garments for a measuring wages. ठीक है, वो अपने जो वेजेस के ऊपर क्या करते हैं कि डे लाइट से लेके नाइट टाइम तक, नाइट आवर्स तक क्या वो उनके साथ काम कर रहे होते हैं. क्या ऑल अडल्ट्स नीड पे एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्डर टू अर्न a living to support themselves and their lives. अपने आप को सपोर्ट करते हैं वो लोग, और अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जॉब करते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं. इन द ओपनिंग कोटेशन, थॉमस हुड शो सिंपैथी फॉर द 19th सेंचुरीज. वो 19th सेंचुरीज की जो लोग हैं उनसे क्या सिंपैथी करेंगे, जो वो लॉन्ग डे, पूरा दिन जो है और रात में भी क्या अपने जो है वो काम जो है वो कर रहे हैं. उसके बाद जो हमारे पास सेकंड पेज पे है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, व्हाट आर द वर्किंग कंडीशंस लाइक, उनके साथ कौन कौन सी कंडीशंस हैं. हु वांट्स टू रीड दिस? Who wants to read this? कौन रीड करेगा? What are the working conditions like? Me. Yes, read it. What are the working conditions like? आवाज नहीं आ रही मुझे. Who wants to read? कौन रीड करेगा? ये रीड करो, ये Let me स्टार्ट. बाकी अब ऑफ कर दे, बहुत शोर आ रहा है. सिर्फ रीडिंग वाला जो है वो माइक खुला रहेगा, बाकी सब माइक्स ऑफ कर दें. ठीक है, मैं कर रही हूँ. यस बेटा, स्टार्ट कर पुष्पल.
What are the working conditions like? People all over the world and over the centuries have experienced very different working conditions. Some people, like the 19th century seamstress in the poem, work from home. Other people go to an office every day. Many people work in every challenging environment. Can you think of a working environment today as dramatic as the one in this picture. अब इसके अंदर क्या व्हाट आर द वर्किंग कंडीशन जो दुनिया के अंदर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ओवर द सेंचुरीज हैव एक्सपीरियंस मैनी डिफरेंट वर्किंग कंडीशन. अब लोगों के साथ जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट पूरी दुनिया में जो लोग काम करते हैं ओवर द सेंचुरी से उनके जो है वो डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट रहा है, एक्सपीरियंस उनका रहा है, उनका वर्किंग कंडीशन जो है वो डिफरेंट थी. सम पीपल लाइक 19th century stream stress in the poem work from home. ठीक है. अदर पीपल गो टू एन ऑफिस एवरीडे. कुछ लोग जो है वो एवरीडे रोज जो है वो ऑफिस जाते हैं. मैनी पीपल वर्क इन वेरी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट. कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में है, वो जॉब कर रहे हैं. ठीक है. फिर उसके बाद कैन यू थिंक ऑफ द वर्किंग एनवायरनमेंट टुडे एज ड्रामेटिक एज द वंस इन दिस पिक्चर. Who wants to read second paragraph? Start reading second paragraph. Miss me, Yes, started. the Distinguished Professor was one of the great industrial inventions of the late 19th century. It converted iron into steel at the time William Holt yet it formed tempted this picture. Britain was exporting a million tons of steel around the world. Imagine what it must have been like to be one of those men shooting the machine with coal and handling the great weights of molten metal. How does it compare with the modern industrial scenes illustrated here? ओके. अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं, अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि अब इसके अंदर किस चीज के बारे में कर रहे हैं. जो 19th सेंचुरी की जो ग्रेट इंडस्ट्रियल इन्वेंशन थी उसके बारे में बात हो रही है. द उसके अंदर क्या बताया गया है, इट कन्वर्टेड आयरन इनटू स्टील. अब जो आयरन होती थी उसको स्टील में कन्वर्ट किया, आयरन इनटू स्टील. एट द टाइम विलियम हॉर्स्ट प्रिंटेड दिस पिक्चर. जब विलियम हॉर्स्ट ने इस पिक्चर को प्रिंट किया, ब्रिलियंट वाज एक्सप्लोरिंग अ मिलियन टन्स ऑफ स्टील अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है. उन्होंने जब ये पिक्चर को प्रिंट किया तो क्या है, ब्रिलियंट वाज एक्सपोर्टिंग अ मिलियन टन्स ऑफ स्टील अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है. अब ये पिक्चर आप लोग देखें, इस पिक्चर में क्या है, इस पिक्चर में आपको क्या समझ आ रहा है, दोनों पिक्चर्स में क्या क्या आप इससे अंडरस्टैंड कर रहे हैं. एनीबॉडी टेल मी, इन दोनों पिक्चर्स में क्या हो रहा है. स्टूडेंट्स आंसर भी कर दिया करें, कुछ समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा. पिक्चर्स में क्या हो रहा है, टू पिक्चर्स हैं एंड टू पिक्चर्स में क्या हो रहा है, क्या बताया है, क्या इस पिक्चर की क्या डिस्क्रिप्शन आ रही है आपके माइंड में इस पिक्चर को देखने से कि क्या हो रहा है इसके अंदर. समी. टीचर फायर वर्किंग हो रहा है. यस यस यस, अगेन टेल मी. फायर वर्किंग हो रहा है, जो फायर आग लगी हुई है. और है ना, सेकंड पिक्चर में शायद पेट्रोल का कोई काम है. वेरी गुड. पेट्रोल. नेक्स्ट कोई और भी बताए बेटा. वेरी गुड.
ये वर्क हो रहा है, ठीक है, फायर बर्निंग है, ये वर्क हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा जो हमारी एक ऑटोबायोग्राफी है, आज हमने एक ऑटोबायोग्राफी पढ़नी है। अब ऑटोबायोग्राफी हमारे पास क्या है, पिक्चर शेयर शो करूं आपको। अब ऑटोबायोग्राफी एक मैं आपको शो कर दूं, यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी हमारे पास। यहाँ से पिक्चर एक पेज स्किप हो गया था। ठीक है, हमारे पास ये ऑटोबायोग्राफी है किचन, ठीक है, द किचन। अब इस ऑटोबायोग्राफी में हमें जो है वो क्या बताया गया है, इस ऑटोबायोग्राफी के अंदर एक बहुत एक इंटरेस्टिंग सीन है। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट वर्किंग कंडीशन ऑफ पीपल द किचन। अब ये भी हमारे पास एक वर्किंग कंडीशन है लोगों की, जो किचन के बारे में है, जो शेफ है उनके हवाले से लिखी हुई है, ठीक है। अब जो है वो यहाँ पे ये बहुत बड़ा किचन है जहाँ पे जो शेफ जो है वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें एक इंटरेस्टिंग सीन भी बताया गया है कि लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनके, लेट्स रीड इट, हु वांट्स टू रीड दिस फर्स्ट। इस ऑटोबायोग्राफी में मैनी पीपल वर्क द नॉइजी एंड डेंजरस machines, okay, many people work with noisy and dangerous machines और एन environments that generate extreme heat। अब इसके अंदर क्या है, एक्सट्रीम हीट है। किचन के अंदर कितनी ज्यादा एक्सट्रीम हीट होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा किचन है, इसके अंदर बॉयलर्स भी हैं डिफरेंट टाइप्स के, यहाँ पे स्ट्रोक्स वगैरह रखे हुए, तो ये जो किचन जो है ये बहुत ज्यादा हीटेबल है। द फॉलोइंग इज ट्रैक for an autobiography of a chef who became a writer, describe what it was like to work in the kitchen of a टॉप रेस्टोरेंट इन न्यूयॉर्क। अब ये न्यूयॉर्क के टॉप रेस्टोरेंट में है, जो शेफ जो है वो क्या डिस्क्राइब करें, किचन के बारे में डिस्क्राइब करें द किचन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा हीट वाला इन्वायरमेंट है। द इन्वायरमेंट इज वेरी हीटेबल, बहुत ज्यादा हीटेबल है, सो मच हीट, एनवायरनमेंट दैट जनरेट एक्सट्रीम हीट। यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की हीट होती है, क्योंकि जो किचन जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा किचन है, जहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे वर्कलोड वगैरह भी बहुत ज्यादा होता है। सो हु वांट्स टू रीड दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसको कंप्लीट रीडिंग करेंगे एंड देन मैं इसको समराइज करके आपको एक्सप्लेन करूंगी, ओके? मिस में ठीक है, मिस या यस में लाया द किचन, मिस में एड करूंगा। यस यस, बाकी सब माइक ऑफ कर लें, जो रीड करेगा सिर्फ वो माइक खोले अपना। The kitchen on the shade of my डिप्लोमा and my willingness to work from peanut. I landed a job almost right away at the venerable New York institution, the Rainbow Room hike at the top of the Rockefeller Center. It was my first experience of the real big time, one of the biggest and best known restaurants in the country. I was willing to do anything to prove myself, and when I got in that elevator to the 64th floor kitchen for the first time, I felt as if I was blasting up to the moon. The Rainbow Room at that time had a little over 200 people. The Rainbow Way sat about another 150. Added to that were two longest pier food was available and an entire floor of banquet rooms. All of it serviced simultaneously by a single central kitchen so you had some major legume volume as well as some major legume to go along with it. A long hot line of glowing platforms ran along one wall. Flames actually brewing back up in papaya
2 feet across, separated by a narrow bench-like white space, when an equally long stainless steel counter. Much of this counter was taken up by vast open steam boilers, which were kept at a constant cooling boil. What the cooks had to contend with was a long, uninterrupted flow with no end circulation, with nearly unbearable radiant heat on one side and clouds of red steam heat on the other. When I say unbearable, I mean they could not bear it. Cooks would regularly pass out and have to be dragged up to recuperate. There was so much heat coming. Yes, beta. There was so much heat coming off those engines, especially when the center rings were lit for direct fire, that the filters in the overhead doors would often burst into flames, skying a somewhat comical scene as the overweight Italian chief would hurl himself down the narrow line with a fire extinguisher boiling over the cook and dripping as he hurried to put out the flames before the central system went off and filled the entire kitchen with fire sufficient foam. As I have said, it was hot 10 minutes into the shift the sea polyester white we all wore would be soaked through with sweat, clinging to chest and back. All the cook's neck and wrist were pink and inflamed with awful heat rashes. It was a madhouse. Okay, students. Anybody tell me what are you understand from this autobiographies? Autobiography से आपको क्या understand हुआ? कुछ समझ में आया कि किस बारे में कुछ भी understanding हुई तो बताएं मुझे. Student, anybody tell me? Students, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं पूछ रही हूँ कुछ इससे अंडरस्टैंडिंग हुई आप लोग की कि किस बारे में है, किस बारे में ये बात हो रही है, किचन के बारे में किस बारे में हो रही है? किचन के बारे में हाँ, वेरी गुड. किचन के बारे में बात हो रही है. तो शेफ्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शेफ्स यहाँ पे काम वगैरह कर रहे हैं और साथ में और क्या बातचीत हो रही है उनकी, क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है क्या है, बहुत ज्यादा हीट है, अनबेरेबल, बहुत ज्यादा मतलब बर्दाश्त ना होने वाली. ठीक है, इट्स मीन दैट कुड नॉट बियर इट, मतलब उनसे बर्दाश्त नहीं होती इस तरह की जो है वो हीट है. और क्या बातचीत हो रही है, पहले आप लोग बताएं फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी. What does the writer feel about his new job? जो राइटर जो है उनको ये जॉब मिलती है वो इसके बारे में क्या फील करते हैं, क्या बताते हैं? ठीक है, ये जो हमारे पास ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, इस ऑटोबायोग्राफी में हमारे पास शेफ के बारे में बताया गया है. इन द किचन द शेफ एंड द अदर पीपल हु आर बेयर सो मच हीट, उनको जो बहुत ज्यादा हीट जो है वो बेयर करनी पड़ती है. एंड इन दिस ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इन द किचन. अब इस इनके किचन में क्या इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, वेयर डिफरेंट पीपल आर वर्किंग. यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट जो है पीपल जो है यहाँ पे वर्क कर रहे हैं. वैन, अब इसके अंदर क्या सिचुएशन एक होती है, वैन ओवर वेटेड शेफ hurled himself down the narrow line with the fire extension. This was a very funny scene when the fatty man moved down to the extension. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं. ठीक है, इस ऑटोबायोग्राफी में बेसिकली जो हमारे पास किचन से रिलेटेड बात की गई है, ये जो है वो बहुत बड़ा किचन है. द किचन इन द टॉप न्यूयॉर्क रेस्टोरेंट, ये न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट्स में से है, टॉप के
टॉप न्यूयॉर्क रेस्टोरेंट है, न्यूयॉर्क का रेस्टोरेंट है जिस किचन की हमारे पास बात हो रही है, ठीक है। इसके अंदर वर्किंग कंडीशंस के बारे में बताया गया है। लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो लोग हैं वहाँ पे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जो मेजर लीग है, मेजर लीग का क्या मतलब है? मेजर लीग मीन्स है ओरिजिनली referred to baseball. It can also be used to describe people working in other competitive fields or job, ठीक है। Up to work for peanuts, it's a expressions, ये एक हमारे पास एक expression है जिसकी जो meaning है वो है work for a very little money. Birds or animal used to experiment will perform tasks for the reward of the peanut, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास द रेनबो रूम एट द टाइम सेट अ लिटिल ओवर 200 पीपल, अ रेनबो ग्रिल सेट about another 150 added to the over two launches where food was available, ठीक है। अब ये पूरा उनके जो रेस्टोरेंट के बारे में बताया गया है कि कितने लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। वो जो ग्रिल है, ग्रिल के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके अंदर जो है हमें इसके अंदर जो हमको एलिवेटर्स के बारे में बताया, एलिवेटर जो है लिफ्ट को कहा जाता है, एलिवेटर, ठीक है। अब पूरे रेस्टोरेंट के बाद इसके शेफ्स के बारे में बताया गया। सबसे शुरू में जो बताया गया है, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ माई डिप्लोमा, ठीक है। वो अपने डिप्लोमा के स्टैंड पे गया था। एंड माई विलिनेक्स टू वर्क फॉर पीनट्स, I landed a job almost right away at the wonderful New York institution, the Rainbow Room, high at the top of the Rockefeller Center. It was my first experience of the really big time, one of the biggest, uh, busiest, and the best knowing restaurants in the country. I was willing to do anything to prove myself, and when I got in that elevator to the 64th 60 40 floors kitchen for the first time, I felt as if I was blasting off to the moon, ठीक है। ये अब ये जो ऑटोबायोग्राफी जो लिखी है एंथनी जो है, इस ऑटोबायोग्राफी है जो लिखने वाले हैं। जो ऑटोबायोग्राफी मीन जो खुद लिख रहा होता है अपने बारे में, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जब भी मैं आप लोग को ऑटोबायोग्राफी पढ़ाती हूँ तो उसके बारे में बताती हूँ। हर चैप्टर में ऑटोबायोग्राफी होती है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स जो उसके साथ अपनी लाइफ के बारे में वो बता रहा होता है, जो उसके साथ एक्सपेंड किया हुआ होता है उसने, वो खुद ही अपने बारे में जो बता रहा होता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जैसे ये जो द किचन है, अभी जो एंथनी जो है वो इसके राइटर हैं। ये एंथनी जो है वो शेफ हैं। उन्होंने अपने बारे में बताया है सारा कुछ किचन के बारे में, जो उन्होंने जहाँ पे जॉब की, न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट में जॉब की थी, ठीक है। उन्होंने ये बताया, ठीक है। और उनके साथ जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए जो उन्होंने किया, वहाँ पे बताया कि किस तरह का जो उनके साथ एक्सपेरिमेंट रहा था। उन्होंने यहाँ पे जॉब की, ठीक है। अब ये तो थी हमारे पास एक ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताया कि उनके साथ जो उन्होंने वहाँ के किचन में जो चीज़ें फील की, जो वहाँ पे उन्होंने जॉब की, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा जो था ये बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब थी। व्हाट डज द राइटर फील अबाउट हिज न्यू जॉब, वो अपनी न्यू जॉब के बारे में क्या फील करते थे। यस बेटा, बेटा किसी ने कुछ क्वेश्चन किया? बेटा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हेलो क्लास, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? आर यू लिसनिंग मी? Yes. अच्छा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड? No. ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास कंप्रीहेंशन के जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, व्हाट डज द राइटर फील अबाउट हिज न्यू जॉब। जब वो इस रेस्टोरेंट में जॉब करता तो उसको क्या फील होता है? इट वाज इंटेंसिवली हॉट, बहुत ज़्यादा हॉट थी उसकी ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनका जो किचन था जो था वो बहुत ज़्यादा
हॉट था और ये क्या चाहता है कि अपने आप को इस अपॉर्चुनिटी के साथ वो अपने आप को प्रूव करना चाहता था, टॉप रैंक में अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहता था, अपनी एस्टैब्लिशमेंट चाहता था। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ द रेडिएशन हीट ऑन वन साइड एंड द वेट स्टीम हीट ऑन द अदर। अब इसके अंदर जो स्टीम की बात की जा रही है, हीट की बात की जा रही है कि जो ऑन वन साइड वर द कुकिंग सरफेस विथ हाई फ्लेम। अब एक साइड पे जो था क्या वहाँ पे कुकिंग सरफेस था जो हाई फ्लेम्स पे था, और जो था ऑन द अदर वेयर द स्टीम बॉयलर ऑल एट द रोलिंग बॉयल। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन व्हाट वे was his heat unbearable for some of the employees। अब जो हीट जो अनबेरेबल किस तरह थी, ठीक है, तो द कुक passed out and had to the drag away to recover। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन थे। अब इसके अंदर जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमिकल अबाउट द सीन ऑफ द शेफ ऑफ हिज फायर एक्सटेंशन। A fat man knocking over the cook and tripping over his despaired effort to put out the flames। ये इसके अंदर जो हमारे पास कंप्रीहेंशन क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको इसके आंसर्स के साथ मैंने आपको इनको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं बेटा। आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? तो हाँ बताएं, कोई क्वेश्चन है तो बेटा। अच्छा ठीक है, तो फिर अभी आप असाइनमेंट पे आ जाए। असाइनमेंट आप लोग का क्या है कि मैं आप लोग को कुछ वर्ड्स दूंगी, ठीक है, उन वर्ड्स को आपने उनके सेंटेंस बनाने और उनकी मीनिंग लिखनी है। और आपको मैं एक टॉपिक दूंगी, एक न्यूज़पेपर प्रोफाइल है जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, इसी चैप्टर के अंदर आगे हमारे पास एक आगे हमारे पास टॉपिक है, उसकी आपको रीडिंग दूंगी। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने इस चैप्टर को जो मैं आपको एक न्यूज़पेपर प्रोफाइल दूंगी रीडिंग के लिए, वो मैं व्हाट्सएप पे शेयर करवाऊंगी। तो वो आपने बहुत अच्छे से इसको रीड करना है, इसके बारे में पूछूंगी भी, बहुत अच्छे से सबकी रीडिंग होनी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। और जो असाइनमेंट दूंगी उसके अंदर आपने कुछ वर्ड्स दूंगी, उनके आपने मीनिंग लिख के तो उनके सेंटेंस बनाने हैं। बेटा असाइनमेंट क्लियर है? Yes, miss. यस, और क्या टीचर जी? बेटा बोलिए। यस बेटा, आवाज नहीं आ रही, क्या कहा अभी आपने? So you don't have a question? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना? No, miss. No, miss. क्लास को जो हम लोग अपनी यहाँ पे मीटिंग एंड करते हैं, क्लास अपनी खत्म करते हैं। ठीक है, तो जो आप लोग को मैं असाइनमेंट मैंने दिया है रीडिंग का और जो सेंटेंस बनाने, तो सेंटेंस आपने मुझे मीनिंग वर्ड्स की मीनिंग लिख के फिर आपने सेंटेंस बनाने और वो आपने मुझे थ्रू ईमेल सेंड करने। ओके ठीक है, सब मेल करना है। और ये जो आप लोग कुछ स्टूडेंट जो इसमें से मेल नहीं करते ना, वो सब रिकॉर्ड है हमारे पास। तो काइंडली आपका जो असाइनमेंट होता है उसको आप प्रॉपरली टाइम पे मेल किया करें, ठीक है? किस पे सेंड करना है? ईमेल पे सेंड करना है। जब मैं आपको असाइनमेंट सेंड करती हूँ तो साथ में ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने मुझे असाइनमेंट थ्रू ईमेल सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।